नक्सली मोर्चे पर एक और सफलता मिली है जब बीजापुर के गंगालूर इलाके में बुधवार से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच जारी भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली। बुधवार को 12 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। बाद में वहीं सुरक्षा बलों ने गुरुवार को 6 और माओवादियों के शव भी बरामद किए। इसके बाद अभी संख्या बढ़कर 18 पर पहुंच चुकी है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि की है आईजी सुंदरराज पी ने। इस मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए, जिनमें प्रधान आरक्षक मोनू वडाड़ी, आरक्षक दुकारू गोंडे और जवान रमेश सोडी शामिल है। डीआरजी के 2 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं, हालांकि दोनों फिलहाल खतरे से बाहर हैं। मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियारों में एसएलआर से लेकर इंसास और 303 राइफलें शामिल हैं। सभी शवों को कब्जे में ले लिया गया है। इसके इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अतिरिक्त फोर्सेस को भी वहां पर तैनात किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सली मुठभेड़ में जवानों की शहादत और ऑपरेशन में मिली सफलता पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगातार ऑपरेशन तो हो रहे हैं, हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल ऑपरेशन में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए। उन्होंने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साहस को नमन किया। उन्होंने कहा कि इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी संख्या में नक्सली न्यूट्रलाइज हुए। तो देखिए, नक्सली मोर्चे पर एक और बड़ी सफलता हमें मिलती हुई। इसी पर हमारे साथ राजधानी रायपुर से हमारे सहयोगी कुलभूषण लगातार बने हुए हैं। और कुलभूषण, नक्सली मोर्चे पर एक और बड़ी सफलता इसे मान सकते हैं। हालांकि एक दुख की बात भी कि हमारे 3 जवान शहीद हो गए और 2 घायल हो गए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर मान सकते हैं कि एक और बड़ी सफलता नक्सली मोर्चे पर मिलती हुई। और कहीं ना कहीं ये संदेश अब जाने लगा है नक्सलियों के पास एकदम प्रखर तरीके से कि या तो आप हथियार डाल दीजिए या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार सफलता हमारे जवानों को मिल रहा है, और इससे एक चीज तो साफ है कि आने वाले समय में जो लक्ष्य है वो जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। कल भी जिस तरह की हमने पहले जब बातचीत हुई थी, जब कार्रवाई शुरू हुई थी, तभी हमने ये चीज का कहा था कि कोई बड़ा कार्रवाई जो इस दौरान होने वाली है और बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना भी हमको मिल सकती है, जब केवल 4 से 5 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना आई थी। क्योंकि देखिए, कोबरा बटालियन हो, डीआरजी की टीम हो, सीआरपीएफ की टीम हो और एसटीएफ की जो टीम थी, सभी ने एक साथ मिलकर यहाँ पे कार्रवाई की थी। चारों बटालियंस ने अलग अलग यूनिट्स ने मिलाकर यहाँ पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन मतलब ये चीज साफ थी कि बड़ी संख्या में नक्सलियों के उनके होने की, उनकी गतिविधियों की वहां पर सूचना मिली थी। बड़े नामी नक्सली होने की वहां पर सूचना उनको मिली थी। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर कार्रवाई की गई और जैसा कि देखा गया कि करीब 18 के करीब जो है वो नक्सली वहां पर मारे गए हैं। हालांकि हमारे 3 जो जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में थे, ये बताया जा रहा है कि करीब 200 से करीब जो नक्सली थे वो बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे। अब इस दौरान अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर वहां पर नक्सली हैं और इतनी बड़ी संख्या में अगर वहां पर नक्सलियों के मारे जाने की 18 के करीब जो नक्सली हैं वो यहाँ पर मारे गए हैं, तो एक चीज तो साफ है कि अब जो डर का आलम है उन पर काफी हावी हो चुका है और जल्द से जल्द वो जो है आत्मसमर्पण की ओर या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं या फिर पुनर्वास की ओर आगे धीरे बढ़ रहे हैं। जो लक्ष्य है उसे एक चीज तो साफ है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द जो 2026 31 मार्च का जो लक्ष्य है उसे जल्द ही प्राप्त कर लिया जाएगा। इसे लेकर पूरी तैयारी भी की गई है। हर संभव ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये चीज की जा रही है कि नक्सलियों को उन तक कैसे सरकार का जो मैसेज है वो सीधे तौर पे पहुंचे, क्योंकि अभी भी नक्सलियों के मन में बहुत से ये भ्रांतियां हैं कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको गोली मार दिया जाएगा या उनको सरेंडर नहीं किया जाएगा। तो उसी मैसेज को पहुंचाने के लिए सरकार जो है वो पूर्णतः कोशिश कर रही है और यही वजह है कि बहुत से जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पकड़ने की कोशिश करती है, ना कि एनकाउंटर ये कोशिश की जाती है। तो अब ये जिस तरह की घटना हुई है, एक चीज तो साफ है कि जो लक्ष्य है वो जल्दी पूरा होने को है। अब आगे किस तरह से रणनीति होती है, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि अभी भी बहुत से नक्सलियों के गतिविधियों की सूचना लगातार आ रही है। जो जवान है वो अभी भी लगातार मोर्चे पर तैनात है और लगातार जंगल की ओर आगे बढ़ने की सूचना जो है हमको अभी भी मिल रही है। तो अब ये देखना है कि आगे और कौन सी कार्रवाई हमको देखने को मिलती है, कितनी संख्या में जो नक्सली है या तो पकड़े जाने हैं या फिर मारे जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी निश्चित रूप से कुलभूषण, क्योंकि देखिए जनवरी तक का टाइम नक्सलियों ने मांगा था कि कोई सर्च ऑपरेशन ना चलाया जाए, कोई मुठभेड़ ना हो, लेकिन इस कार्रवाई के बाद नक्सलियों को साफ संदेश पहुंच चुका है कि कार्रवाई तो जारी रहेगी। अब उन्हें तय करना है कि वो पुनर्वास की तरफ जाते हैं या फिर गोलियों का सामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण विस्तृत जानकारी के लिए। तो गंगालूर में सुरक्षा बलों को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है और कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश नक्सलियों तक पहुंच चुका है कि आपके पास 2 ही विकल्प है, या तो आत्मसमर्पण कीजिए या फिर गोलियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए।